गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 13.2 13.1 में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पढ़ा था। अब 13.2 में हम क्या पढ़ेंगे? इन्वर्स प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि आपको 5 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो देखिए इसका आंसर क्या है, जो वर्कर्स हैं और जो टाइम है जॉब का वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर वर्कर्स कम होंगे तो काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो काम करने में कम, और कम होंगे तो ज़्यादा। क्या होगा? अपोजिट होगा। मान लीजिए 5 वर्कर्स हैं, काम भी 5 ही दिन में करते हैं। अगर वर्कर्स की हम संख्या कम कर देंगे तो काम ज़्यादा दिनों में होगा, अगर वर्कर्स की संख्या बढ़ा देते हैं तो काम कम दिनों में होगा। ठीक है, इसी तरह इसके जितने भी पार्ट हैं वो सेम होंगे। इसका सेकंड है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जर्नी है और क्या है उसका जो टाइम है, अगर एक जो गाड़ी है वो सेम स्पीड से चलती रहे तो देखिए टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड होता तो क्या होता? इन्वर्स होता, क्योंकि जितना टाइम उतने ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। मान लीजिए 3 घंटे गाड़ी चलेगी तो 3 किलोमीटर तक चली, 4 घंटे गाड़ी चलेगी तो 4 किलोमीटर तक चलेगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो बाकी के पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट, in a television game show the prize money of 1 lakh is to be divided equally among us the winner। 1 लाख की एक प्राइज मनी है, वो क्या है? वो इक्वली डिवाइड की जा रही है विनर्स में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स एंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर डायरेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। देखिए अगर फर्स्ट है तो 1 लाख, 2 है तो 50, तो फोर्थ होगा तो कितनी, फिफ्थ होगा तो कितनी। अगर इतने विनर बढ़ते जाएंगे तो प्राइज मनी कितनी दी जाएगी। अगर विनर 4 होते हैं तो प्राइज मनी कितनी हो जाएगी? 1 लाख को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 25,000। 5 है तो 20,000, 8 है तो 12,500, और 10 है तो 10,000, और 20 है तो 5,000। यानी कि पैसे कितने थे? 1 लाख। वो तो सेम रहे, लेकिन जो नंबर्स ऑफ विनर्स थे वो क्या हो गए? अलग अलग होते, मतलब बढ़ते चले गए। तो जो प्राइज मनी थी वो कम होती चली गई, यानी कि जैसे नंबर्स ऑफ विनर बढ़े वैसे ही प्राइज मनी लेस होती चली गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेमन इज मेकिंग ए व्हील। एक उसने क्या किया? एक पहिया बनाया है विथ स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन ईच in such a way that the angle between pair of consecutive spokes are equal। Help him complete the following table। देखिए उसने क्या किया है, जो ये है तिलियाँ ये अलग अलग लगाई है उसने। तो क्या चाहता है कि वो जो एंगल्स को कुछ इस तरीके से लगाए कि वो इक्वली डिवाइड कर सके। देखिए अगर 4 एंगल हैं
मान लीजिए सबसे पहले अगर वो एक भी नहीं लगाता तो कितने हैं, कितना होता है पूरा 360। 2 लगाता है तो 180, 4 लगाता है तो 90, ठीक है। अगर 6 लगाता है तो 60, ऐसे ही 8 लगाता है तब कितना होगा। तो उसके बाद इसने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस